औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 72 चल रही है 2 दिन से। और सूरह फुरकान की आयत नंबर 62 से लेके अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों के औसाफ बयान फरमा रहे हैं। और सूरह आयत नंबर 70 में जो बयान हुआ, दरमियान में आयत नंबर 68 में नाफरमान लोगों का तज़किरा हुआ और फिर आयत नंबर 70 में उन लोगों के लिए फरमाया कि जो बुराई में मुलव्वस हो गए, नाफरमानी कर दी, बुरे काम कर दिए, वो अगर बुरा करने के बाद जब उन्हें एहसास होता है या कुफ्र के बाद एहसास होता है तो इस्लाम ले आते हैं, बुरा करने के बाद एहसास होता है तो तौबा करते हैं और आइंदा नेक अमल करते हैं तो उनके लिए बख्शिश है। और बाज़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बुराइयों को नेकियों में बदलने का भी वादा फरमाया है। और इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। सो अगर उसने वादा किया है तो कितनी भी बुराइयां, कितने भी गुनाह सरज़द हो जाए, मायूस नहीं होना चाहिए। उसके हुक्म के तहत ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, उसने फरमाया है कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न हो। सो गुनाह जितने भी ज़्यादा हों, अल्लाह की रहमत उससे वसी है। फरमाया कि आयत नंबर 72 में कल हमने ज़िक्र किया कि वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूरा, वो झूठी गवाही नहीं देते। इसके ज़ेल में दूसरी बात मैंने ये अर्ज़ की कि झूठी गवाही ना देना, झूठी गवाही देना जितना बड़ा गुनाह है, इतना ही बड़ा गुनाह सच्ची गवाही को छुपाना भी है। ये एक ही ज़ुमरे में आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे बाज़ लोग मसलियात के तहत अपनी ज़ुबान को खामोश रखते हैं, हालांकि वो ये अल्लाह का हुक्म होता है कि इस पे ज़ुबान खोली जाए। और इंसाफ पे उन लोगों पे फ़र्ज़ हो जाता है कि वो इंसाफ के तकाज़े को पूरा करते हुए सच्ची बात को लोगों तक पहुँचाएँ, उजागर करें। अगर उन्हें किसी बात का इल्म है और उनके सामने वही बात गलत हो रही है और हकीकत से हट के हो रही है और उसके बावजूद वो खामोश हैं, तो मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी बदबख्ती है और सोचने का मुकाम है। बहरहाल अगली बात फरमाया कि वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामन, और अहले ईमान की एक निशानी या एक वस्फ़ ये भी है कि जब वो बुराई से पास से गुज़रते हैं तो नापसंदीदगी का इज़हार करते हुए मुंह फेर लेते हैं। ये बात साथ बुराई ज़िक्र हो रही है और झूठी गवाही देना ज़िक्र हुआ है। और झूठी गवाही बुराई समझी जा, बुराई है बहुत बड़ी। और अगर इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगली आयत को अगर इसके साथ रेलिवेंट किया जाए तो अगर वो लोग, कुछ लोग नेक लोग हैं और वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके सामने ऐसा बुरा हो रहा है कि बुराई हो रही है और वो उस बुराई को देख रहे हैं, तो वो ऐसा करते हैं कि उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और उसमें दिलचस्पी नहीं लेते, उसको इग्नोर करते हुए गुज़र जाते हैं। इससे मुराद गवाही भी आ रही है और इससे मुराद छोटी मोटी बुराई भी आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पे इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुज़र रहे थे, वहाँ खेल लगा हुआ था, गेम लगी हुई थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली और मुंह फेर के गुज़र गए लापरवाह होके, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बरगज़िदा बंदों में शामिल कर दिया। और इस तरह कोई जो भी कोई बुराई देखे, तबलीग के उसूलों में से एक उसूल है, 2 उसूल हैं तबलीग के। अमर बिल मारूफ जो कुरान पाक में ज़िक्र है कि उदू इला सबीली रब्बिक बिल हिकमति मौइज़ति हसना जादलहुम बिल्लती ही अहसन, के लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत और नसीहत से बुलाओ और उनसे झगड़ा करो। झगड़े से मुराद या मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात मुदल्लल होना चाहिए और जिस शख्स के पास इल्म है वही बहस करने में हिस्सा ले। जिसके पास मुदल्लल मुज़ाकरात नहीं है या वो इस काबिल नहीं है तो वो फिर अपने आप को ऐसे शो करने के लिए सामने आके दीन की तौहीन ना करवाए। तबलीग का दूसरा उसूल ये है
नहीं अनिल मुनकर। इसके 3 तरीके हमें हदीस से मिलते हैं कि मन रा मिनकुम मुनकर, तुम में से जो कोई बुराई को देखे, फल जुगय्यिरु बियदी औ बिलिसानी औ बि कल्बी ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा। तुम में से जो कोई बुराई को देखे उसे चाहिए कि वो बुराई को अपने हाथ से रोके, या फिर ज़ुबान से रोके, या दिल में बुरा समझे। क्या ये मतलब पीछे बारहा जिक्र हो चुका है कि क्या अब हम बुराई को देखें तो फ़ौरन किसी को थप्पड़ मार दें, डंडा मार दें, कैसे हाथ से रोकें। और अगले को पता ही ना हो कि ये बुराई है तो फिर हम पे फ़र्ज़ होता है कि हम पहले उसको बताएं कि बुराई है। तो फिर क्या यह हदीस गलत है? ऐसे भी नहीं है। क्या तरतीब के लिहाज से गलत है? ऐसा भी नहीं है। बारहा सारी हदीस की किताबों में मैंने इसको इसी तरतीब के साथ पढ़ा है कि तो फिर फ़ुक़हा कराम ने इसको तरतीब ऐसे दिया कि बुराई से रोकने का, हाथ से रोकने का जो अमल है वो हक इख्तियार है, वो हक में वक्त के पास है। और ज़ुबान से रोकने का जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, ये मुबल्लिग अहले इल्म और उलमाए कराम का हक है कि वो बुराई को रोकें। जहाँ देखें उन्हें वाज़ व नसीहत करनी चाहिए और खड़े होके उसको बाकायदा हतल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि उसको रोकें। और ये भी जहाद का एक हिस्सा है। और जो यहाँ हुक्म दिया गया है कि जब बुराई को देखते हैं तो नागवार महसूस करते हुए मुंह फेर के गुजर जाते हैं, ये वो हुक्म है जो औ बिकल्बी ही का है। तीसरा हुक्म आता है कि दिल में उसका बुरा समझे। ये अवामन नास के लिए है, पब्लिक के लिए। जो लोग अच्छे और नेक और बरगज़ीदा लोग हैं वो बुराई को जब देखते हैं तो बुराई में शामिल नहीं होते, बुराई में दिलचस्पी लेके वहाँ खड़े नहीं होते, बल्कि नागवार महसूस करते हैं और करवाते भी हैं। नागवार इस तरह महसूस करते हैं कि खुद नागवार महसूस करते हैं और दूसरे को करवाते इस तरह हैं कि दूसरे को एहसास दिलाते हैं कि उन्हें इनकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी। और ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। ये हर बंदे में होना चाहिए। अगर बुराई से को बुरा समझने में किसी को वो नहीं है, इतनी दिलचस्पी नहीं है कि बुरे को बुरा समझे, तो फिर उसको ईमान ख़तरे में है। और एक बात ये भी है कि बुरे को सिर्फ बुरा समझ के तो मर्रू, यहाँ हुक्म दिया गया कि मर्रू किरामा, कि वो नापसंदीदगी का इजहार करते हुए वहाँ से गुजर जाए। तो बात ये नहीं कि सिर्फ इतना ही काफ़ी है, बल्कि अगर थोड़ा बहुत आपके पास इख्तियार है तो आप वक्तन फ़क्तन उस बुराई को डिस्कस करके उजागर किया करें। उन लोगों के सामने अगर नहीं कर सकते, वो इख्तियार आपको नहीं है, तो इक्का दुक्का अलावा अजी दूसरे लोगों को डिस्कस करके ज़िक्र करके मैसेज कन्वे ज़रूर किया करें कि ये हरकत हो रही है या ये हो रहा है और ये बुरा है, ताकि तो कम से कम उन लोगों को बुराई से रोकने का हमारे पास अगर हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, इख्तियार नहीं है, तो कम से कम जो लोग हमारी बात को समझते हैं, मानते हैं और हमारी बात को वैल्यू देते हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचे, वो तो उससे दूर रहे। ऐसा ना हो कि कल अनजाने में वो भी उसमें मुलविस हो जाए और फिर उस वक्त हमारी ज़िम्मेदारी पूरी ना हुई हो, हमने उन्हें बताया ही ना हो। सो जो लोग आपकी बात को मानते हैं, आपके हल्का अहबाब में, उनको उस बुराई को डिस्कस करके समझाना चाहिए कि फ़लाँ जगह से मैं गुज़रा, ये बात हो रही थी और ये बहुत बुरी बात है। ग़ीबत नहीं है, ये इस्लाह है और इस्लाह के लिए ऐसा करना जायज़ है। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो ताउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।